नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। रामनगरी अयोध्या में भी शुरू हुआ पौधारोपण अभियान। 29,80,000 पौधे लगाने का लक्ष्य शुरू हुआ। अभियान तापसी छावनी के जगतगुरु परमहंसाचार्य ने बताया कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पर्यावरण संरक्षण के लिए जो उन्होंने अपील किया है, उसी क्रम में आज तहसील के तिकोनिया पार्क में एक पेड़ मां के नाम आम का वृक्ष, जो कि यह राशिफल है, एक आम का वृक्ष लगाकर भारत माता के नाम, क्योंकि भारत विश्वगुरु है। मर्यादा पुरुषोत्तम पवन भूमि अयोध्या है। अयोध्या का जो संदेश होगा वह पूरे देश में फैलेगा। एक आम का वृक्ष लगाकर शुरुआत की है, जो कि जनपद से प्रदेश से पूरे देश को प्रेरणा देगा। वृक्ष है तो जीवन है, वृक्ष है तो पर्यावरण में संतुलन है, वृक्ष है तो सब कुछ है और वृक्ष नहीं है तो कुछ भी नहीं। जिस तरीके से वृक्ष का कटान हुआ है, अगर वृक्ष लगाए नहीं गए तो मानव जीवन समाप्त हो जाएगा। इसीलिए मुख्यमंत्री जी की सराहनीय पहल है। उनकी आज से हमने शुरुआत कर दी है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए उन्होंने एक अपील किया है कि एक पेड़ मां के नाम लगाएं। अयोध्या समेत तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य एवं विश्व हिंदू सिख महापरिषद का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज हमने जो है एक आम का वृक्ष, क्योंकि राष्ट्रीय फल आम है, तो एक आम का वृक्ष लगा करके भारत माँ के नाम पर, और चूँकि भारत विश्व गुरु है तो हमने कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या है, अयोध्या का जो संदेश होगा विश्व तक पहुंचेगा। तो एक पेड़ लगा करके इसकी शुरुआत हमने किया है, जो जनपद से प्रदेश, प्रदेश से पूरे देश और देश के साथ साथ समूचे विश्व को ये प्रेरणा देगा कि वृक्ष है तो जीवन है, वृक्ष है तो पर्यावरण में संतुलन है, वृक्ष है तो सब कुछ है, अगर वृक्ष नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए अगर जिस तरह से वृक्षों का कटान हुआ है, अगर वृक्ष लगाए नहीं गए, और लगाना और लगाने के साथ साथ उनका संरक्षण संवर्धन, कई बार लोग लगाते हैं 2-3 महीने में सूख जाता है, तो अगर वृक्ष बचाया नहीं गया तो फिर मानव जीवन जो है समाप्त हो जाएगा। इसलिए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की ये सराहनीय पहल जो थी, उसको हमने आज से शुभारंभ किया। क्या मैसेज देंगे महाराज जी? कहूँगा कि माँ जो है भगवान का दूसरा रूप है, और माँ के नाम जो है सब लोग एक एक पेड़ लगाएं। हालांकि हमने जो है तो हमने 4 पेड़ लगाने का निश्चय किया है। एक पेड़ जो है जन्मदात्री माँ, एक पेड़ जो है भारत माँ, और एक वृक्ष जो है गंगा माँ, एक वृक्ष है उन जो शहीद हो गए हैं देश की सेवा करते करते, जिन माताओं ने अपने लाल को खो दिया है, उन सब की तरफ से शहीदों की माँ के नाम से एक पेड़, 4 वृक्ष में लगाने का हमने जो है तो रखा है। और हमारा 4 जो है तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाई, हमारे 4 वेद हैं, है ना। तो इस तरह से मेरा प्रयास है कि इससे धरती को बचाया जा सकता है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव से पहले अयोध्या धाम के रामघाट बाईपास पर स्थित नेपाली बाबा आश्रम विशाल भंडारे का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें रामनगरी के संत महात्मा बड़ी संख्या में शामिल हुए। तपस्वी संत श्री आत्मानंद दास महात्यागी आश्रम के उत्तराधिकारी महंत श्री हंसराज दास जी महाराज ने बताया कि आज आश्रम पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस भंडारे के कार्यक्रम में संत महात्मा बड़ी संख्या में शामिल हुए। सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। कल भक्तगणों का भंडारा होगा। कल गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर परम तपस्वी संत श्री आत्मानंद दास महात्यागी के तत्वाधान में दिव्या गुरु दर्शन पूजन आश्रम में कार्यक्रम आयोजित होगा। उन्होंने कहा, हर साल में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। सभी शिष्यगण भक्तिगण शामिल होंगे और कल सुबह 9 बजे से 12 बजे तक गुरु पूजन चलेगा। उसके बाद भंडारा शुरू होगा। वहीं रामनिवास मंदिर के महंत सूरज दास ने कल गुरु पूर्णिमा को लेकर सभी भक्तगणों से निवेदन करते हुए कहा कि सभी लोग आएं और प्रसाद ग्रहण करें। मैं परम तपस्वी संत आत्मानंद दास का उत्तराधिकारी हंसराज दास जी बोल रहा हूँ, अयोध्या जी से। देखिए, आज हम सभी संत महात्माओं का भंडारा हुआ। कल हमारे गुरु पूजन होगा। गुरु जी पूजन के बाद पश्चात फिर जितने शिष्य गण आए हैं उन लोगों का भंडारा होगा। वो भंडारा प्रसाद पा करके फिर अपने अपने जगह पर प्रस्थान करेंगे। सबसे बड़ी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव में से गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। गुरु का मतलब है कि अंधकार से प्रकाश में लाना, सत मार्ग पर सत राह दिखाना। ये जीवन को कल्याण करने के लिए गुरु हैं। गुरु बताएंगे इस बेटा इस मार्ग पर चलो, तुम्हारा कल्याण होगा। हम लोग तो क्या जानते हैं, हम लोग ना पढ़े ना लिखे, अंधकार में पढ़े हैं। तो अंधकार में जब पढ़े हैं तो अंधकार से गुरु के ही
एक गुरु हैं कि उस प्रकाश को ला सकते हैं और शिक्षा दे सकते हैं, हमको उद्धार से कर सकते हैं और इस शरीर से वैतरणी को पार कर सकते हैं। आज कार्यक्रम हमारा यही है, संत महात्माओं को पहले हम एक दिन पहले भंडारा दे दिए। कल क्या है, थोड़ा व्यवस्था नहीं हो पाती है तो हम एक दिन पहले भंडारा संत महात्मा सब आए, जिसमें हमारे छोटी छावनी महाराज आए, आचार्य, वो सब जितने सब लोग आए, संत महात्मा बड़े बड़े सब लोग संत महात्मा आए, प्रसाद पाए। और मैं बहुत खुशी हूँ कि ऐसे ही संत आते रहें, हम उन लोगों को सेवा करते रहें और अपना जीवन को धन्य। झूला और मेला उत्सव आने वाला है, उसमें भी हम सोचते हैं कि हमारे जितने सनातनी धर्म वाले जो लोग हैं और हिंदू धर्म वाले हैं और जो भी अन्य लोग हैं, सब आकर के भगवान किसी के एक। सपा का गढ़ कहे जाने वाले जनपद मैनपुरी के कस्बा करहल में योगी बाबा का बुलडोजर जमकर गरजा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के अति करीबी एवं समाजवादी पार्टी से चुने गए करहल नगर पंचायत चेयरमैन अब्दुल नईम के आयशा रिसोर्ट गेस्ट हाउस पर बड़ी कार्रवाई हुई है। उप जिलाधिकारी नीरज कुमार द्विवेदी, तहसीलदार अनिल कुमार सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी संतोष कुमार सिंह, थाना प्रभारी निरीक्षक ललित भाटी सहित तमाम बड़े आला अधिकारी एवं भारी संख्या में पीएसी व पुलिस बल के साथ ईदगाह कॉलोनी पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में पुलिस बल देख आसपास के लोग आश्चर्यचकित नजर आए। भारी पुलिस बल के बीच आयशा रिसोर्ट को लगभग आधा दर्जन बुलडोजर से आयशा रिसोर्ट को किया गया है। आपको बताते चलें कि सपा के गढ़ में प्रशासन की इस कार्रवाई को बड़ा माना जा रहा है। वर्तमान में समाजवादी पार्टी से जुड़े एवं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले चौधरी अब्दुल नईम वर्तमान में करहल नगर पंचायत से चेयरमैन है एवं आयशा रिसोर्ट की संचालिका श्रीमती फरजाना बेगम करहल नगर पंचायत चेयरमैन अब्दुल नईम की धर्मपत्नी है। नगर पंचायत करहल में तालाब की भूमि पर अवैध कब्जा कर आयशा रिसोर्ट का निर्माण अवैध बताकर कार्रवाई हुई है। इसको लेकर उप जिलाधिकारी नीरज कुमार द्विवेदी एवं नगर पंचायत अध्यक्ष अब्दुल नईम ने क्या कुछ कहा है, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। आज प्रशासन द्वारा ये आप जी भूल जाइए, ये मेरे जोन में ये मेरा मकान था, आवासीय मकान था जिस पे हम रहते थे और मेरी बहन रहती थी। और यह ज़मीन हमने जो है कई लोगों से बेनामे से खरीदी है। कहीं हमने 1 इंच भी ज़मीन नहीं घेरी है। इस ज़मीन की पूरी तरह संक्रमणी थी। एक एसडीएम साहब आए थे शिवदयाल जी, उनने हमारी भूमि को असंक्रमणी कर दिया, जबकि ज़मीन संक्रमणी है। यह ज़मीन पहले तुलजाराम की थी, तुलजाराम के बाद उनके बेटे सूबेदार के पास आई, सूबेदार के पास से जो है ये आई है राम दुलारे के पास, राम दुलारे के पास आई है और कई लोगों के पास। उसके बावजूद भी ये तहसील में से हमसे खारिज हुई। उसके बाद हम एडीएम साहब के यहाँ दावा हुआ हमारा, एसडीएम साहब के यहाँ मेरा दावा खारिज कर दिया और हमें ये टाइम नहीं लिया, बताया गया ये कब तक का आपको टाइम दिया, जबकि प्रत्येक जो फैसला होता है उसमें टाइम बताया जाता है, इतने दिन का टाइम की इमारत है ये। ये एक्चुअली तालाब की ज़मीन की शिकायत पे जांच की गई तो तालाब की ज़मीन पाई गई। चूँकि अस्थाई कब्जा था इसलिए इसको तहसीलदार कोर्ट में 67 का मुकदमा दर्ज किया गया। वहाँ से बेदखली हुई। बेदखली के बाद जो है अपील में गए डीएम साहब के वहाँ, डीएम साहब के कोर्ट से भी ये इनकी अपील खारिज कर दी गई। खारिज होने के बाद फिर जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर कार्रवाई की गई। सर पता लगा न्यायालय भी गए थे, उच्च न्यायालय भी गए थे ये लोग, क्या कुछ पैरवी रही कैसी? माननीय उच्च न्यायालय ने कुछ और नहीं कहा, सिर्फ ये कहा कि इनको सुनवाई करके उसके बाद इनके नियमानुसार कार्यवाही किया जाए। तो अपील में ये गए, अपील में इनको सुना गया, सुनने के बाद उसका निस्तारण किया गया, फिर इनको नोटिस दिया गया हटाने का, फिर भी नहीं हटाए तो ये कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर। कितने अनुमानित क्या इसकी कीमत रही होगी जो गिरवाया जा रहा है ये सब? लगभग 2.5 करोड़ जमीन के साथ। सर ये कौन है इसका मालिक रिसोर्ट का? जो सब अब मालिक जो है यहाँ के मतलब नईम फरजाना बेगम के नाम से ये ज़मीन मतलब ये बना हुआ था। उनके पति यहाँ वर्तमान में चेयरमैन बताए जा रहे हैं। अब ये अलग बात है, लेकिन फरजाना बेगम के नाम से है। थैंक यू सर। धार्मिक नगरी अयोध्या के 10,000 मंदिरों में आज गुरु पूर्णिमा धूमधाम से मनाई जा रही है। श्रद्धालु सुबह से सरयू में आस्था की डुबकी लगाए। करीब 2 लाख भक्त अपने गुरु स्थानों में गुरुदेव का पूजन कर रामलला, हनुमानगढ़ी और नागेश्वर नाथ आदि मंदिरों में दर्शन पूजन किया।
वहीं अयोध्या के सभी मठ मंदिरों पर दूर दराज से आए हुए शिष्यों ने अपने गुरु के पास पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्त किया। दरअसल 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का यहाँ पहला गुरु पूर्णिमा का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दौरान मंदिरों के संत और महंतों की माने तो गुरु पूर्णिमा पर्व पर सभी शिष्य अपने गुरुओं की पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। यह गुरुओं का कर्तव्य है कि वो अपने शिष्यों को ज्ञान दें। इस त्योहार का बड़ा महत्व है। इस पर्व को गुरु पूजन कर मनाएं। बता दें कि शिष्यों ने स्नान दान के बाद मठ मंदिरों में जाकर अपने गुरु के चरणों में श्रद्धा निवेदित की। दर्शन पूजन का सिलसिला सुबह से लेकर देर शाम तक चलता रहा। सबसे पहले तो सभी भक्तों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई, शुभकामना। और अयोध्या धाम में ही नहीं अपितु पूरे भारत में जहाँ जहाँ शिष्य परंपराएं हैं, पूरे हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाया जाता है। और आज का दिन विशेष अगर देखें तो सभी भक्त शिष्य अपने अपने गुरुदेव का पूजन इस दिवस विशेष पे करते हैं, जिसे गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। ये आषाढ़ मास की मनुष्य कल्याण के लिए मनुष्य को मार्ग कौन बताएगा? मार्ग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सांसारिक मार्ग और एक होता है आध्यात्मिक मार्ग। तो दोनों मार्ग के दोनों गुरु होते हैं, तो गुरु को भी एक दर्जा देना चाहिए, उसका भी एक पर्व के अनुसार कि गुरु को जाने, जो मनुष्य है गुरु को जाने कि गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, गुरु शिष्य की परंपरा हमारे अयोध्या धाम में अनादिकाल से चली आ रही है। मन शत्रुपा के समय से अपने अपने भक्त जो हैं अपने अपने गुरुओं की पूजा करते हैं। हमारी रामानंदाचार्य की परंपरा है। बड़ी छावनी श्री 1008 श्री रघुनाथ दास जी महाराज, जगन्नाथ दास जी महाराज, फिर ईश्वर दास जी महाराज, फिर हमारे इधर परमहंस बेनी माधव जी महाराज, फिर उनके बाद अनुभूषी श्री परमहंस श्री रामंकर दास जी महाराज, फिर उनके बाद स्वामी श्री रामदास जी। अच्छी बात पूछ रहे हो। यह जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला ये सावन है और ये गुरु पूर्णिमा जो है ये प्रथम बार है उनके प्राण प्रतिष्ठा के बाद। ये गुरु पूर्णिमा जो होती है उसी का आज पर्व है, उत्सव है, जिसमें गुरु के आश्रम में शिष्य लोग जाकर के और उनसे आशीर्वाद लेते हैं और उसी बहाने और लोग भी आते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं और ये मैं कहना चाहता हूं कि गुरु पूर्णिमा एक ऐसा उत्सव है जो शिष्य और गुरु को एक दूसरे से जोड़ रखने का यह मार्ग है। जैसे श्री रामनवमी महोत्सव मनाया जाता है, श्री राम जी की ही उसमें पूर्ण रूप से पूजन होती है। जैसे शिवरात्रि मनाया जाता है, भगवान शिव की ही उसमें विशेष पूजन होती है। जिस तरह से जन्माष्टमी मनाई जाती है, भगवान श्री कृष्ण की ही उसमें विशेष पूजा होती है। जैसे जानकी नवमी मनाई जाती है, माता जानकी जी उसमें विशेष पूजा होती है। उसी तरह से आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव का यही अर्थ है कि गुरु इसलिए देखिए, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। गुरु जो होता है, ब्रह्मा जी ही गुरु हैं, भगवान विष्णु ही गुरु हैं, भगवान शंकर ही गुरु हैं। सब गुरु के अंदर ही समाहित है और गुरु का मतलब ही होता है कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। गुरु पूर्णिमा महोत्सव सनातन धर्म का एक विशेष पर्व है। आज के दिन समस्त सनातन धर्मावलंबी भगवान वेदव्यास के रूप में अपने अपने गुरुओं की पूजा करते हैं। भगवान वेदव्यास ने 4 वेद 18 पुराण का निर्माण करके सनातन धर्मावलंबियों को जीने का मार्ग दिया और उनका बहुत बड़ा उन्होंने राष्ट्र के ऊपर उपकार किया। आज के दिन गुरुओं में परमात्मा का वास होता है। आज का दिन का जो गुरु है वो ईश्वर के रूप में हो जाता है। जो शिष्य होता है उसका धर्म है कि वह जा कर के अपने गुरु भगवान को दर्शन करे। आज के दर्शन से उनको अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाता है। इसलिए जितने शिष्य हैं, भक्तगण हैं, जो भी हैं, वो अपने अपने गुरु महाराज के दर्शन कर अपने जीवन को कृतार्थ
डीसीपी पूर्वी के निर्देश पर अपराधियों पर नकेल कसने में लगी रेल बाजार पुलिस का एक और कारनामा। थाना प्रभारी विजय दर्शन के नेतृत्व में चेकिंग के दौरान 25,000 इनामिया के साथ हुई मुठभेड़। कार से आए उन्नाव निवासी बदमाश शिव पूजन की रात के अंधेरे में पुलिस से हुई मुठभेड़। पुलिस को देख भयभीत हुए बदमाश ने कार को दिया पोल से टकरा। आनन फानन में पुलिस पर झोंका फायर। जवाबी फायरिंग में बदमाश के लिए पैर में लगी गोली, उपचार के लिए भेजा जिला अस्पताल। बदमाश शिव पूजन कुछ दिन पूर्व कलेक्टरगंज निवासी की क्रेटा कार को लेकर हुआ था फरार। पुलिस कई दिनों से सर्विलांस टीम के सहयोग से बदमाश के हर मूवमेंट पर रखे हुए थे नजर। खड़ी हुई है तो क्या विवाद हुआ पूरा? देखिए कि यहाँ पे इनकाउंटर हुआ है। ये एक क्रिमिनल के मूवमेंट की सूचना थी और ये रेल बाजार और बाकी ईस्ट जोन में चेकिंग चल रही थी। परिणाम स्वरूप जब इन्होंने उसको रोका है तो क्रेटा गाड़ी लेकर के भागा है और फिर यहाँ पे जब उसको इंटरसेप्ट किया तो उसने फायरिंग किया। जवाबी फायरिंग हुई, उसको गोली लगी, हॉस्पिटल भेजा गया। डिटेल ये पता चली है कि जो क्रिमिनल है शिव पूजन है और 4 जुलाई को कलेक्टरगंज से एक क्रेटा गाड़ी इसने मालिक जो है उनके यहाँ काम करता था और उनकी फिर गाड़ी लेकर के फरार हुआ। डिटेल जब हम लोगों ने तहकीकात की तो पता लगा कि जस्ट डाल से उनके यहाँ अपॉइंट हुआ था। जो मालिक थे उसके वो गाड़ी मालिक, उन्होंने जस्ट डाल से इसको हायर किया था। जस्ट डाल वाले को कॉल किया गया तो उसने डिटेल बताया कि इस तरीके से आईडी इस तरीके से आया था उनके यहाँ। इसके बारे में डिटेल हमारी टीम लगी हुई थी तो पता चला कि इसने मुनरिका दिल्ली में और मथुरा वृंदावन में इसी तरीके का क्राइम किया हुआ है। पूरी टीम हमारी परसू कर रही थी, लगातार इसके पीछे लगी हुई थी करीब 4 जुलाई से ही और कॉन्टीन्यूस इसको मॉनिटर कर रहे थे। बार बार अपने ठिकाने बदल रहा था, बार बार मूव कर रहा था, कई शहरों को जा रहा था। फाइनली जब ये मूव किया है दोबारा क्राइम करने के लिए तो इसकी सूचना पे यहाँ पे इंटरसेप्ट हुआ। फिर फाइनली पुलिस इनकाउंटर में ये अरेस्ट हुआ, इसको हॉस्पिटल भेजा गया। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। नमस्कार।